नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव था, डीडीसी का चुनाव था, जिला विकास परिषद का चुनाव था और इसमें बीजेपी उम्मीद लगा रही थी कि उनको वहां पर बहुमत मिलेगा, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितनी पार्टियों ने वहां पर चुनाव लड़ा, कितनी सीटें हैं और अभी जो गिनती अभी भी जारी है उसमें कितनी सीटें किस किस को आई है। सबसे पहले आपको बता दें कि कुल जो है इसमें 280 सीटें हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो है चुनाव हुए हैं 8 चरणों में, अलग अलग 8 चरणों में इसमें मतदान हुआ। गुपकार अलायंस, वही गुपकार अलायंस जिसको लेकर के गोदी मीडिया ने गुपकार गैंग बोल बोल करके जो है वो माहौल बनाया था। गुपकार अलायंस में कुल 6 पार्टियां हैं, 6 पार्टियों का ये अलायंस है और इस अलायंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी है, सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और मकपा की स्थानीय इकाई। ये 6 पार्टियों का समूह है गुपकार अलायंस, जिसको नाम दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यहां पर अलग अलग चुनाव लड़ा है। कुल मतदान हुआ है वो 51.42% मतदान हुआ है और कुल जो उम्मीदवार थे इन 280 सीटों पर 2178 उम्मीदवार मैदान में थे। अब आपको बताते हैं कि अभी जो नतीजे आ रहे हैं, इन नतीजों में सबसे आगे है गुपकार अलायंस, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी मेन मुख्य पार्टियां हैं, वो सबसे आगे हैं और इसमें करीब करीब जो है 107 सीट जो है 280 में से 107 सीटों पर गुपकार अलायंस आगे है। वहीं पर बीजेपी 65 सीट पर है, कांग्रेस 22 सीटों पर है और अपनी पार्टी, वहां की स्थानीय पार्टी 12 सीटों पर है और 71 निर्दलीय हैं, 71 और निर्दलीय भी ज्यादातर जो है वो गुपकार के साथ में जा सकते हैं। तो यानी बीजेपी जो है वो वहां पर कहीं से भी जो है वो रेस में नहीं है। सबसे बड़ी बात अब इस चुनाव की क्या रही, नेता थे 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने 370 धारा हटाई थी। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, इन सभी को नजरबंद रखा गया था, घर के अंदर ही कैद रखा गया था। और अभी जिस चुनाव के अंदर में भी बीजेपी ने बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाने दिया, सभी नेताओं को जो है वो नजरबंद रखा था। हमने देखा था कि एक वीडियो भी आई थी, महबूबा मुफ्ती ने जो है वो एक वीडियो बना करके रिलीज भी किया था, जिसमें उनको उनके घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया था। तो ऐसे में इस चुनाव को ऐसे भी देखना जरूरी है कि बीजेपी ने एक तरफ पूरा प्रचार किया, बीजेपी के बड़े नेता शहनवाज हुसैन जो है वो वहां पर जाते हैं और वहां पर अपना लंबा जो है उनका चुनाव का दौरा चलता है, वहां पर प्रचार करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी वहां पर जाते हैं और लंबे समय के लिए वहां पर चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन जो वहां की लोकल लीडरशिप थी उसको नजरबंद रखा घर के अंदर। महबूबा मुफ्ती जो है वो नजरबंद थी, फारूक अब्दुल्ला नजरबंद थे और उमर अब्दुल्ला वो भी नजरबंद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुपकार अलायंस के जितने भी नेता थे उनमें से ज्यादातर या तो नजरबंद थे या जेल के अंदर जो है वो बंद थे। तो बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ जो चुनाव हुआ है और फिर भी 51% यहां पर वोटिंग हुई है, लेकिन एक बड़ी बात यही कही जा रही है, गुपकार के अलायंस की तरफ से यही बात जो है वो कही जा रही है कि ये जो परिणाम आए हैं ये परिणाम बता रहे हैं कि बिना प्रचार के भी लोगों ने हमें वोट दिया है। और लोगों ने 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने फैसला लिया था 370 धारा हटाने का, उसके खिलाफ जाकर के यहां पर वोटिंग की है और इसीलिए बीजेपी को लोगों ने यहां पर नकार दिया। बीजेपी वहां पर सपने देख रही थी कि बीजेपी वहां पर बहुमत में आएगी, लेकिन बीजेपी को वहां पर नकार दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहला चुनाव है 370 हटने के बाद में, और ऐसे में यही चुनाव जो है वो तय करता है कि आगे की यहां पर राजनीति क्या होने वाली है। और आगे की राजनीति जो है वो साफ तौर पर दिख रही है कि लोकल लीडरशिप जो है उसका प्रभाव अभी भी है। चुनाव से पहले जो है वो कहा जा रहा था कि 370 जो है वो हट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 370 जो है वो हटने की वजह से अब जम्मू कश्मीर आजाद हो गया है। जम्मू कश्मीर जो है वो कुछ पार्टियों का, कुछ परिवारों का गुलाम था। वहां की जनता चंद पार्टियों की, जो घराने हैं उनकी गुलाम थी, लेकिन अब उन गुलामी से जो है जम्मू कश्मीर की जनता को आजादी मिल गई है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान थे। लेकिन अब जो है ये परिणाम बता रहे हैं कि वहां की जनता अपनी लोकल लीडरशिप पर ही भरोसा कर रही है
और ये परिणाम कहीं ना कहीं जो है इस बात को सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि वहां की लोकल लीडरशिप को आपको भरोसे में लेना होगा, विश्वास में लेना होगा। अगर जम्मू कश्मीर में बहाली जो है, शांति की बहाली हो, जम्मू कश्मीर में अमन चैन जो है वो कायम हो, तो ये संकेत जो है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। इस चुनाव से हमें ये भी समझना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस जो है वो भी अलग लड़ी थी, लेकिन शायद हो सकता है कि कांग्रेस भी अब गुपकार अलायंस के साथ में चली जाए, और जो 71 जो निर्दलीय हैं उनमें से ज्यादातर लोग भी जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो भी गुपकार अलायंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोकल लीडरशिप के लिए जो है ये चुनाव था और लोकल लीडरशिप के लिए उनको अपनी जमीन बचाए रखनी है। तो ऐसे में जो जनादेश है वो जनादेश यही कह रहा है कि वहां की लोकल लीडरशिप में जो है लोगों का विश्वास था, और यही विश्वास जो है वो अब गुपकार की तरफ दिख रहा है कि गुपकार अलायंस वहां पर बढ़त बना रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन लोगों का जो है वो नाम पता गायब हो जाएगा, और इन लोगों से लोग जो है वहां पर परेशान हैं, और अब लोग उनके चुंगल से मुक्त हो गए हैं, और अब जो है वहां पर एक नई लीडरशिप बनकर के आएगी। लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बीजेपी के तमाम जो सपने थे वो सपने ही रह गए। बहरहाल ये चुनाव के नतीजे जो है वह बीजेपी को कितना सोचने के लिए मजबूर करते हैं, और बीजेपी वहां पर कितना जो है वो अब लोकल लीडरशिप को तवज्जो देती है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि अभी तक 2019 से लेकर के 5 अगस्त 2019 से लेकर के अभी तक जो लोकल लीडरशिप है उसको या तो नजरबंद रखा गया है या फिर जो है उसको जेल में डालने का काम किया गया है। अब क्या लोकल लीडरशिप को बीजेपी वहां पर तवज्जो देगी, केंद्र सरकार जो है वो तवज्जो देगी? बड़ा सवाल यही है। इस चुनाव को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।